अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जिन्होंने 6 महीने में 34 किलो वजन घटाकर एक मिसाल पेश की है, जो युवाओं के लिए उदाहरण भी साबित हो रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं छतरपुर रेंज के डीआईजी विवेक राज सिंह की, जो सेहत को लेकर इन दिनों सुर्खियों में है। विवेक राज सिंह ने पिछले 6 महीने में हार्ड वर्किंग की है और अपने 130 किलो वजन से 34 किलो घटाकर यह साबित कर दिया कि कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। अब उनका वजन मात्र 96 किलो रह गया है। डीआईजी विवेक राज सिंह ने दी लालटेन से खास बातचीत में कहा, 40 साल की उम्र तक पहुंचने के बाद हर इंसान का दूसरा पड़ाव शुरू हो जाता है। ऐसे में उन्हें पूरी तरह फिट रहना जरूरी है। डीआईजी विवेक राज सिंह आसाम, बिहार, पश्चिम बंगाल और अब मध्य प्रदेश में सेवाएं दे रहे हैं। डीआईजी ने आज के युवा पीढ़ी को संदेश देते हुए कहा कि कभी मेरे सहपाठी भी मेरा मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन मैं हार नहीं माना। आप भी डिप्रेशन में ना रहें और अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते रहें। नमस्कार, दी लालटेन देख रहे हैं आप। मैं हूं समीर अवस्थी। हमारे साथ आज मौजूद हैं छतरपुर के डीआईजी विवेक राज सिंह सर। इनसे हम बात करेंगे क्योंकि सर आजकल सुर्खियों में है, सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है। सर का वजन 6 महीने में 34 किलो वजन इन्होंने घटाया है। काफी मेहनत करके एक लक्ष्य को पाने का सपना देखा इन्होंने और उसको हासिल कर लिया। हमारे साथ मौजूद हैं, हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका दी लालटेन में स्वागत है। सर, आपने 6 महीने में 34 किलो वजन घटाया है। सर, क्या राज है इसका? देखिए, सबसे बड़ी चीज तो प्रत्येक व्यक्ति को एक हेल्दी होना चाहिए, और चूंकि हम उम्र के एक पड़ाव में, जिसको बुढ़ापे की शुरुआत भी बोल सकते हैं, 40 वर्ष होने वाले हैं, तो मैंने सोचा था कि 40 होने के पहले में एक हेल्दी स्थिति में पहुंच जाए। जो हमारा एक मापक होता है बीएमआई, तो मैंने सोचा कि बीएमआई 25 को अचीव करना है। 25 अचीव करने के लिए हम अपनी पूरी मेहनत से जुट गए। मैंने ऐसी मेहनत का चयन किया जहां पर बहुत ज़्यादा थकावट ना हो। पैदल चलना, अगर आप कभी जिम जाते हैं या दौड़ते हैं या कोई और वर्कआउट करते हैं, तो आप 1-1.5 घंटे में एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। एग्जॉस्टेड होने के बाद फिर आप दोबारा उस स्थिति में नहीं रहते कि और ज़्यादा वर्कआउट कर सकें। तो ऐसी स्थिति में अगर आप देखें तो 1 घंटे में आपकी कैलोरी बर्निंग 400, 500, 600 तक हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं, बट वो आपकी पूरे दिन की कैलोरी बर्निंग हो गई। मैंने जब वॉकिंग स्टार्ट की तो वॉकिंग में जनरली ऑन एन एवरेज आप जब बहुत धीमे पेस पे वॉकिंग करते हैं तो आप 300 कैलोरी के आसपास बर्न करते हैं पर आवर। तो वैसे में मैंने स्टार्ट किया और मैंने अपना कंटिन्यू लंबे समय तक वॉकिंग की, और उससे मुझे थकावट नहीं हुई, एक मोटिवेशन बना रहा, कहीं से भी कोई हतोत्साहन नहीं आया, और जो मुझे प्रेरित करता रहा आगे और वॉकिंग करने की, क्योंकि वो मुझे ग्रेजुअली वजन कम करा रहा था। सर, देखा जाता है कि जब कोई एक सपना देखता है, लक्ष्य को पाना चाहता है, उसके अंदर एक जुनून होता है कि मुझे अपने मंजिल को पाना है, हासिल करना है। लेकिन जो साइड में लोग होते हैं, या तो उसको बढ़ने नहीं देना चाहते या उस पर हंसते हैं। आपके साथ भी जानकारी ऐसा है हमें कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि मैं बचपन से जो हम सुनते आ रहे हैं कि हाथी चलता रहता है, बाकी लोग चिल्लाते हैं। तो हमें वही सोचना है कि हमें क्या करना है, वो हमारा लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं। बाकी दुनिया क्या बोल रही है, अगर आप उस पर काम करेंगे तो फिर आपके अपने कार्य करने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। आपको अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करना है। अपनी क्षमताओं को आप ही जान सकते हैं। यहाँ पे मैं अगेन जोड़ना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है कि हम पड़ोसी को देखकर अपने लक्ष्यों को निर्धारित कर लेते हैं कि हमारा पड़ोसी जो है वो फलाना ऑफिसर हो गया या फलाना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो हमें भी करना है। हमें ये मालूम होना चाहिए कि क्या हम बेहतर कर सकते हैं, हमारी क्षमताएं क्या है, और हम उन क्षमताओं के आधार पर हम अपने लक्ष्य का निर्धारित करें और उस ओर जुट जाएं। डेफिनेटली आप कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी कार्य बड़ा छोटा नहीं होता है। जो भी कार्य आप करते हैं वो कार्य महत्वपूर्ण होता है। आप अपने क्षेत्र में अच्छा करेंगे तो इवन आप अगर आप जिसको बहुत तुच्छ कार्य बोलते हैं, वो भी अगर अच्छे से करेंगे तो बहुत ही अच्छा कर सकते हैं।
बिल्कुल सही कहा आपने सर, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं एक आज की युवा पीढ़ी के लिए एक देखने को मिला भी, आपने सभी के सामने, पूरे देश के सामने है कि एक युवा जिसके सपने बड़े थे, वो तो चांद पर ज़मीन लेने की सपने देख रहे थे, लेकिन अचानक ऐसा हो जाता है कि नहीं पता क्या उसके साथ क्या हुआ। सर, आज के ऐसे कई हजारों युवा पीढ़ी हैं जो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, अपने जो चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे युवा पीढ़ी के लिए आप एक उदाहरण हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, डिप्रेशन, सबसे बड़ी चीज़ तो डिप्रेशन जो है वो एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है, इसको हमें समझना होगा और हमें इसको, समाज को ये चीज़ एक्सेप्ट करनी होगी कि डिप्रेशन को हम बीमारी के रूप में लें, उसका हम सही ट्रीटमेंट करें। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपस में चर्चा करना, किसी मनोवैज्ञानिक से सलाह लेना और उसका प्रॉपर इलाज कराना। साथ ही साथ जो एक डिप्रेशन लोगों को हो जाता है, उसका एक महत्वपूर्ण कारक है पीयर प्रेशर, अपने मित्रों का प्रेशर, अपने परिवार का प्रेशर, या सेल्फ अपने द्वारा अपने आप पे बनाया गया प्रेशर। तो ऐसी स्थिति में हमें उस प्रेशर को नहीं लेना है, ये समझने की जरूरत है। मैं अगेन वही बात बोलूंगा कि ये समझने की जरूरत है कि हमसे हमारी क्षमताएं कितनी हैं कोई और बेहतर नहीं जान सकता है। अगर हमें मालूम है कि हमारी क्षमताएं ये करने की हैं, तो हम उन्हीं क्षमताओं के अनुरूप कार्य करें। हम उसको, अपने होरिजन को उतना एक्सपांड ना करें जितना हम नहीं कर सकते हैं। हो सकता है भविष्य में आप अपनी क्षमताओं को विस्तृत कर लें, तब आप उस और भी अग्रसित हों, लेकिन जिस समय जिस कार्य में आप रत हैं उसी कार्य को करेंगे तो डेफिनेटली बेहतर आप रिजल्ट पाएंगे। लेकिन सर, ये भी कहीं ना कहीं हम भी युवा हैं और हमारे सामने भी कई ऐसी चीज़ें सामने आ जाता है कि हम एक अपने आप को ये महसूस करते हैं कि आगे जाके अब क्या होने वाला है, एक चुनौती के रूप में सामने। सर, यही कहा जा सकता है आज का जो समय चल रहा है, ऐसे में कई लोग नहीं चाहते कि आप करें, क्योंकि ये रफ्तार हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन ऐसे में क्या करना चाहिए उसको कि सिर्फ जो नहीं सपोर्ट कर रहे हैं या उसको नहीं चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, तो ऐसे में क्या करना चाहिए सर? देखिए, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा जीवन में हमेशा से लगा हुआ है, चाहे वो आदिकाल की हम बात करें, जब वो पौराणिक बोलो पाषाण काल की हम बात करें, तो उस समय भी यही होता था। मानव जीवन में प्रतिस्पर्धा लगी ही रहेगी और हमें प्रतिस्पर्धा जो बोलते हैं कि सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट, तो वो जो उसमें बेहतर करेगा वो आगे बढ़ेगा। लेकिन फिर वही मैं वापस आता हूँ कि जब हमें मालूम है हमारी क्षमताएं ये हैं, तो हम कर सकते हैं, तो कोई भी आपके आसपास का व्यक्ति आपको डिगा नहीं सकता है, वो आपको हिला नहीं सकता है। आपको मेहनत करनी है और आप मेहनत से उस लक्ष्य की प्राप्ति में लग जाइए, आप डेफिनेटली सफलता प्राप्त करेंगे। हो सकता है, हर किसी के जीवन में आता है। जब हम सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे तो हमारे जीवन में भी पहली बार ऐसा हुआ था जब हम फेल हुए, पहले अटेम्प्ट में जब हम नहीं निकले तो फर्स्ट फेल्यूर था। लेकिन वो एक डिप्रेशन जो आप बोल रहे हैं कि एक अजीब सा एक लगता है कि यार ये कहाँ कैसे हो गया हमारे जीवन में, कभी हमने सोचा नहीं। हर कोई सोचता हम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल देंगे, लेकिन अपने मनोबल को उस समय बना के रखना वो बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी स्थिति में आपके पास सकारात्मक लोग हों जिनसे आप चर्चा कर सकें, आपके परिवार का सकारात्मक सहयोग आपके पास हो, आपके मित्रों का सकारात्मक सहयोग। जीवन में ऐसे एक दो लोग जरूर होते हैं जो आपके लिए हमेशा सकारात्मक सोचते हैं, चाहे आप कितना भी बुरे से बुरे स्थिति में हो। ऐसे लोगों के साथ आप चर्चा करें, परिचर्चा करें, और डेफिनेटली आप बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। अंत में चाहूँगा सर, जो दौर चल रहा है कोरोना काल का, ऐसे में आप लोग जो पुलिस विभाग है एक अहम कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं। 24 घंटे जो है समाज के लिए, देश के लिए काम कर रहे हैं। दिल आर्टिन के माध्यम से देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं सभी से अनुरोध यही करूँगा कि चूंकि कोरोना की बीमारी संक्रमक बीमारी है, तो संक्रमण को हम कैसे भी करके संक्रमण की चेन को रोकना है। किसी भी प्रकार से आपके घर में वो संक्रमण ना पहुंचे, इसके लिए आपको प्रयास करने हैं। और इस हेतु आप जो गाइडलाइन सरकार के द्वारा दी गई हैं, बार बार दी जा रही हैं, बार बार समझाइश दी जा रही हैं, उनका पूर्णता से पालन करें। अपने हाथों को धोना, सैनिटाइजेशन को बना के रखना, आपके बाहर जाना, कम से कम आपका बाहर जाना, अगर नहीं जरूरी है तो बाहर नहीं निकलना, मास्क का प्रयोग करना, ऐसे सभी चीज़ों को आप बना के रखेंगे तो डेफिनेटली आप इस हमारे कोरोना की फाइट में आप सहयोग देंगे और बेहतर एक एनवायरनमेंट हम दे पाएंगे। तो ये थे हमारे साथ छतरपुर DIG विवेक राज सिंह सर।
इनका यही कहा जा सकता है आज के दौर में जो युवा पीढ़ी है उनके लिए उदाहरण है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ आप सभी से, इसलिए अपने सेहत का ख्याल रखें और वर्कआउट करें और जो आपके लक्ष्य हैं उस लक्ष्य की ओर बढ़ें, नकारात्मक चीज़ों को भूल जाएं। लगातार जुड़े रहें मेरे साथ। नमस्कार।